नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30% जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी पीटीटी व सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि 2010 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर जो शामिल किया गया था ये किसको शामिल किया गया था ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा हवा महल, बी जंतर मंत्र वेधशाला, सी कुंभलगढ़ दुर्ग और डी है मेहरानगढ़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों जंतर मंत्र वेधशाला को क्या है दोस्तों 2010 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काकनबाड़ी और क्रांक्सा पठार कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो काकनबाड़ी है और क्रांक्स का पठार है ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सिरोही, बी अजमेर, सी डूंगरपुर और डी है अलवर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलवर के अंदर क्या है दोस्तों काकनबाड़ी और क्रांक्स का पठार है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वतमाला की सबसे क्या है दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो राजस्थान में लंबाई है ये कितनी है आपको बताना है। तो आपको सुनिए 692 किलोमीटर, बी 930 किलोमीटर, सी 550 किलोमीटर और डी है 360 किलोमीटर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा 550 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई, आपको याद रखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉपर राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलेगी एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्यूज भी आपको देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है बिना विखंडित हुए। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि वह कौन सा जिला है जो एक राज्य के साथ क्या 2 बार सीमा बनाता है बिना विघटित हुए। तो आपको चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी झालावाड़ और डी है डींग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कोटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेब्बरनाल कहाँ है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है तो डेब्बरनाल है ये कहाँ पे है। तो आपको ये हो जाएगा उदयपुर, बी ब्यावर, सी पाली और डी है कोटा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर के अंदर क्या है दोस्तों डेब्बरनाल है ये स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्वत पदीय क्षेत्रों को क्या कहते हैं। आपको इस प्रश्न में बताना है वो जो पर्वत पदीय क्षेत्रों होते हैं उनको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। इस प्रश्न के अंदर आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा जकड़ा, बी पिंडमांट, सी कोह और डी है द्रारावाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पिंडमांट कहते हैं पर्वत पदीय क्षेत्रों को, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, पथरीला मरुस्थल कहलाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो पथरीला मरुस्थल कहलाता है ये कौन सा मरुस्थल कहलाता है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए बालूका स्तूप, बी शुष्क मरुस्थल, सी हमादा और डी है सर। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमादा कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्या है, अरावली का सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार क्रमशः है। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम विस्तार है वो किस तरह से किस किस राज्य किस स्थान से ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा बाड़मेर अजमेर, बी सिरोही अजमेर, सी सिरोही अजमेर और डी यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों ये हट जाएगा कि डी क्या दोस्तों उदयपुर अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन डी हो जाएगा उदयपुर अजमेर, मतलब अजमेर का इसकी जगह उदयपुर आ जाएगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उदयपुर अजमेर। क्या है दोस्तों अरावली का सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार है क्रमशः है, ये आपको याद रखना है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिकुट पर्वत कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो त्रिकुट पर्वत है ये कहाँ पे है। तो आपको सुनिए हो जाएगा कोटा, बी स्वाइमतपुर, सी करौली और डी है जैसलमेर। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करौली के अंदर क्या है दोस्तों त्रिकुट पर्वत है ये स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनार दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो सोनार दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पे है ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा त्रिकुट पर्वत, बी चिड़ियाटूक पहाड़ी, सी है त्रिकुट पहाड़ी और डी का दोस्तों रोजा बाकर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरगा और रागा पहाड़ियां के बीच स्थित हरियाली क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों क्या है कि जरगा और रागा पहाड़ियां उनके बीच का जो क्षेत्र कहलाता है हरियाली क्षेत्र ये क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं इसको यह बताना है। तो आपको सुनिएगा देश हैरो, बी दीवर, सी है मोती मगरी और डी है हरा भरा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देश हैरो कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतप्रवाही नदी है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान की जो सबसे लंबी अंतप्रवाही नदी
नदी है वो कौन सी है? तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा कांतली, बी लूणी, सी माही और डी है सोम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कांतली नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काली सिंध और आहू नदी के संगम को क्या कहते हैं? आपको इस प्रश्न में बताना है कि काली सिंध और आहू नदी के संगम को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रामेश्वर घाट, बी त्रिवेणी घाट, सी कामधेनु और डी है सामेला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन में डी हो जाएगा सामेला कहते हैं काली सिंध और आहू नदी के संगम को, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आपको इस प्रश्न बताना है कि जो विश्व धरोहर स्थल नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा गागरोन किला, बी जयपुर का परकोटा शहर, सी है कुमलगढ़ और डी है हल्दी घाटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हल्दी घाटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा है। दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है जो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा है ये कहाँ पे है, आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा गुरदासपुर, बी है अमृतसर, सी होशियारपुर और डी है गंगानगर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा गंगानगर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोटा को किस रूप में भी जाना जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि कोटा को किस रूप में भी जाना जाता है, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सांस्कृतिक राजधानी, बी राजनीतिक पूंजी, सी औद्योगिक राजधानी और डी है लोगों की राजधानी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औद्योगिक राजधानी के रूप में भी कोटा को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमिलित नहीं है। आपको इस प्रश्न में दोस्तों इन चार ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही से सुमिलित नहीं है? तो आपको क्वेश्चन होगा मेहरानगढ़ जोधपुर, बी जूनागढ़ बीकानेर, सी लोहागढ़ जैसलमेर और डी है रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लोहागढ़ जैसलमेर। क्या है दोस्तों? सही से सुमिलित नहीं है। ए सही है, बी सही है और डी सही है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? गलत है। आपका नेक्स्ट क्या है? बूंदी की स्थापना किसने की? आपको इस प्रश्न बताना है जो बूंदी की स्थापना की थी ये किसने की थी, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा राव भोज, बी शत्रुसाल, सी राव रतन और डी है देव सिंह है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा देव सिंह है। नहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुलाब बाग कहाँ पे है? दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है जो गुलाब बाग है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी है बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदयपुर के अंदर क्या है दोस्तों? गुलाब बाग है, ये स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर वेधशाला। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो सौर वेधशाला है ये कहाँ पे है। तो आपको सुनिए जगह जयपुर, बी उदयपुर, सी कोटा और डी है अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों उदयपुर के अंदर क्या है दोस्तों? सौर वेधशाला है, ये स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोली का अन्य नाम। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो क्रोली का अन्य नाम है ये क्या है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा देवपुरी, बी कल्याणपुरी, सी लालपुरी और डी है कागज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कल्याणपुरी है। दोस्तों क्रोली का जो अन्य नाम है वो क्या है? तो कल्याणपुरी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालवी, कंदरा और चांदखेड़ी किस जिले में स्थित है? आपको इस प्रश्न बताना है कालवी, कंदरा और जो चांदखेड़ी है ये किस जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 12, बी है सवाई माधोपुर, सी बूंदी और डी है झालावाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झालावाड़ के अंदर क्या है स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बागौर साहेब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, कहाँ स्थित है आपको बताना है दोस्तों। तो आपको सुनिए हो जाएगा भीलवाड़ा, बी हनुमानगढ़, सी झुंझुनू और डी है बीकानेर। इसका उत्तर आपको क्या है दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपका नेक्स्ट क्या है? चूरू में धर्मस्तूप को किस रूप में भी जाना जाता है? आपको इस प्रश्न बताना है कि चूरू में जो धर्मस्तूप है उसको किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा निहाल टावर, बी है बिरला मंदिर का घंटाघर, सी है लाल घंटाघर और डी है विजय स्तंभ। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लाल घंटाघर। आपका नेक्स्ट क्या है? कड़कनाथ किसकी किस्म है? आपको इस प्रश्न बताना है जो कड़कनाथ है ये किसकी किस्म है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा सांड, बी मुर्गा, सी बकरा और डी है भैंस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुर्गा की किस्म है दोस्तों कड़कनाथ, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पे है। तो आपको सुनिएगा जोधपुर, बी बीकानेर, सी अवक्कानगर और डी है अजमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी हो जाएगा बीकानेर के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है?
गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पे है, तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा पाली, बी चूरू, सी नागौर और डी है जालोर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा नागौर के अंदर स्थित है। आपका कंडीशन क्या है, सरिस्का और रणथंभौर किस जानवर के लिए सुरक्षित है। आपको इस प्रश्न बताना है सरिस्का है और रणथंभौर है ये कौन से जानवर के लिए दोस्तों सुरक्षित है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सिंह है, बी हिरन, सी वाघ और डी है भालू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा बाघ के लिए। आपका कंडीशन क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली प्रमुख जाति। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली जो प्रमुख जाति है वो कौन सी थी ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा शिवी, बी मनसा, सी मेव और डी है धाकड़। इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा धाकड़ थी। आपका कंडीशन क्या है, मातृकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित होता है। आपको इस प्रश्न बताना है जो मातृकुंडिया मेला है ये कौन से जिले के अंदर आयोजित होता है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा चित्तौड़गढ़, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी है सिरोही। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है आयोजित होता है मातृकुंड मेला, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्लास को लाइक ना भूलें, क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है संजू एस क्लासेज। इस चैनल पर हम क्या दोस्तों डेली राजस्थान जीके की 4 क्लास अपलोड करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उनका जरूर फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।